हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजेस एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी हमारा जो ये फार्मासिस्ट एग्जाम की कैप्सूल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसका है आज डे 7 में हम लोग बात करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, जो कि आपकी आरआरबी एंड अदर कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। ये 30 वीडियोज़ की जो सीरीज़ मैंने प्लान करी है। ठीक है, वीडियो का बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था बिकॉज प्लेसमेंट्स की वजह से, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोस में बता रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रग्स ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइक स्पेसिफिकली हमें प्रेगनेंसी में क्यों सेफ मेडिकेशन और ड्रग्स के लिए ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ड्रग अगर थोड़ा सा भी इशू होता है तो बोथ मदर एंड फीटस दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में कौन सी होनी चाहिए? पहली बात तो सेफ होनी चाहिए, क्लिनिकली इफेक्टिव होनी चाहिए और लीस्ट लाइकली टू कॉज एनी टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स मतलब कि जो हमारा फीटस है, बेबी है, अगर उस पर किसी भी ड्रग का कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, these drugs are preferred when a treatment is necessary and alternatives are either unsafe or ineffective। तब हम ऐसे ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो हमारे पास होने वाला है क्या है? अगर हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया इन प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोरोक्विन है। अगर एंटीकोगुलेंट, अगर हमें एंटीकोगुलेशन है, एंटीकोगुलेंट वो करना है, कोई भी प्रेगनेंसी में एंटीकोगुलेंट एजेंट देना है तो कौन सा देंगे हम लोग? हम लोग देंगे हिपेरिन। फिर अगर एंटी हाइपरटेंसिव मतलब प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव है तो कौन सा देंगे? हम लोग मेथाइल डोपा देंगे। और अगर नोजिया है प्रेगनेंसी में तो हम क्या क्या दे सकते हैं? या तो हम डॉक्सिलामिन दे सकते हैं या पायरिडॉक्सिन दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट सभी के लिए। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना के इसको लिख लो, अपने एक जगह पे लिख लेना, तो आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगला एनाल्जेसिक इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में हमें एनाल्जेसिक देना है तो कौन सा देंगे हम लोग? एसिटामिनोफेन लाइक पैरासीटामोल। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अभी हमने पीछे देखा था क्या कि एंटी हाइपरटेंसिव क्या था? मिथाइल डोपा था। और अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है, दोनों में ध्यान रखना, तो हम लोग क्या देंगे? तब हम लोग लेबेटालॉल देंगे। एंटी इपिलेप्टिक जो है वो प्रेगनेंसी में दी जाती वाली कौन सी है? वो है अपने पास क्या? हमारे पास लेमोट्रिजीन है। और उसकी अल्टरनेटिव्स भी अगर है, अगर ऑप्शन में आपको लेमोट्रिजीन नहीं मिलता है तो आप फिनोबार्बिटोन या लेवेट्रेसेटेम दे सकते हो। फिर मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं? मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास जो है वो क्या है? वो है प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड होती है। इंडक्शन ऑफ लेबर या पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, अगर लेबर इंडक्शन कराना है या पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट करना है तो हम लोग क्या देंगे? तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सीटोसिन को प्रेफर करते हैं। इंडोमेट्रियोसिस का जो है वो उसके लिए क्या दिया जाता है? डेनाजोल दिया जाता है। अस्थमा इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में क्या है? अस्थमा की प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग क्या देंगे? फिर हम लोग उसमें देंगे बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या देंगे? अस्थमा इन प्रेगनेंसी। अस्थमा इन प्रेगनेंसी में हम लोग देंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, लाइक एग्जांपल उसका क्या है? सेल्ब्यूटामॉल। ठीक है, तो ये हमारा अस्थमा है अगर प्रेगनेंसी में, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर पे क्या है कि मैनिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में मैनिक अटैक्स है, मैनिया है, तो हम लोग क्या वहाँ पे प्रेफर करते हैं? वहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं ओलेंजापिन प्रेफर करते हैं। ठीक है, कॉलरा इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में कॉलरा, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको कॉलरा हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर हम लोग वहाँ देंगे फ्यूराजोलिडोन दिया जाएगा। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन आती है तो हम लोग वहाँ पे कौन सा दिया जाएगा? वहाँ पे स्पायरामाइसिन दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? स्पायरामाइसिन। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? वहाँ हम लोग लीवोथायरोक्सिन प्रेफर करते हैं। अब देखो यहाँ पे थायरोक्सिन और थायरोनिन में क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग यहाँ क्या देंगे? लीवोथायरोक्सिन देंगे, थायरोनिन नहीं है। ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, अगर प्रेगनेंसी में हमें हाइपरलिपिडेमिया का वो है, प्रॉब्लम है, तो हम लोग वहाँ क्या देंगे? वहाँ पर हम लोग कोलेस्ट्रामाइन देंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रामाइन दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 हमने पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कि अगर प्रेगनेंसी में HIV है, ठीक है, HIV इन प्रेगनेंसी, तो हम लोग 2 ड्रग दे सकते हैं, या तो आप जिडोवुडीन दे सकते हो या नेबिरैपिन दे सकते हो। ठीक है, 2 ड्रग अगर आपको प्रेगनेंसी में HIV की कंडीशन है तो 2 ड्रग हम लोग दे सकते हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है तो क्या क्या दिया जा सकता है? पेनिसिलिन दिया जा सकता है, सिफेलोस्पोरिन या इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, तीनों हम लोग दे सकते हैं। अगर एलर्जी है, प्रेगनेंट लेडी को कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, तो क्या कौन कौन सी ड्रग दी जा सकती है? फिर हम दे सकते हैं डाइफेनहाइड्रामिन दे सकते हैं, लीवोसिट्रोजिन या लोराटाडिन दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में से। डाइफेनहाइड्रामिन, लीवोसिट्रोजिन और लोराटाडिन।
एंटी अल्सर थेरेपी इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में अल्सर है, अल्सर हो गया प्रेग्नेंट लेडी को, तो हम लोग क्या दिया जा सकता है, वहाँ पे लैंसोप्राजोल प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस, ऐसा नहीं कि बाकी कुछ और भी ड्रग्स होंगी इनके अलावा जो सेफ होंगी प्रेगनेंसी में, बट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, वो यही है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो सबसे पहले आप इसको प्रेफर करें। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई तो क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर प्रेग्नेंट लेडीज को यूटीआई की प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग क्या देंगे, वहां पे हम लोग एम्पीसिलिन देंगे। फिर अगर ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम आती है टीबी में, और टीबी मतलब प्रेगनेंसी में अगर ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या देंगे, आइसोनियाजिड विथ रिफम्पिसिन। ठीक है, कॉम्बिनेशन देंगे आइसोनियाजिड विथ रिफम्पिसिन का। विटामिन B12 डिफिशियंसी या परनीशियस एनीमिया, दोनों चीजें हैं, या तो आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्वेश्चन पूछ ले, या परनीशियस एनीमिया अगर प्रेगनेंसी में है, तो दोनों के लिए एक ही ड्रग दी जाती है, वो कौन सी है, साइनोकोबैलामिन। ठीक है, साइनोकोबैलामिन दिया जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो है प्रेगनेंसी में कौन सा, पैरासीटामोल। इस तरीके से हमने टोटल 25 डिसीजेस और उनकी ड्रग ऑफ चॉइस जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली दी जाने वाली है, उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लाइक हम एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एंटीमाइक्रोबियल्स हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसके लिए, प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। तो उसके लिए एक स्लाइड मैंने बनाई है, उसको हम लोग देखेंगे कि उसका जो नेमोनिक है वो क्या है, सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर। ठीक है, क्या है, सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर। ठीक है, तो जो सेफ मॉम है वो बहुत अच्छी केयर करती है, मतलब ये सारी जो ड्रग है वो उनको नहीं दी जानी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एस फॉर सल्फोनामाइड, ए फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड, एफ फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स, ई फॉर इरेथ्रोमाइसिन, एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और रियली से आर आ जाएगा रिबाविरिन, और गुड से आ जाएगा ग्रिशोफुल्विन, केयर से आ जाएगा क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, तो सल्फोनामाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इरेथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, रिबाविरिन, ग्रिशोफुल्विन और क्लोरमफेनिकोल। तो ये आपके पास आ जाएंगे जो कि ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इनको हमें नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, और कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, वो दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के क्विज सेक्शन में जाके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करना है मेंटर बुकिंग के लिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाके मेंटर बुकिंग भी कर सकते हैं, और ये आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल जो आके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज प्रैक्टिस एंड नोट्स वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहूँ। ठीक, तो ये जो सीरीज़ है ये आपको कैसी लग रही है, इफेक्टिव है आप लोग के लिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जो मैं इस सीरीज़ के अंदर इंक्लूड करूँ, जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं अपकमिंग वीडियोस में उनको भी इंक्लूड कर दूंगा। बाकी अब ये मैं सीरीज कंप्लीट करूंगा, 30 डेज 30 वीडियोस की सीरीज अपकमिंग डेज में मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप अपना सपोर्ट बना के रखना, साथ में वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।